वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं बायोम के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके अलावा टैगा एंड टुंड्रा बायोम के बारे में कि किस प्रकार की वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, उसके बेस पे क्या फ्लोरा एंड क्या फोना होता है। इन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। सबसे पहले इनकी लोकेशन क्या होगी। लोकेशन की अगर हम बात करें कि कहाँ ये सिचुएटेड होंगे, तो ये फॉरेस्ट जो है ये टेम्परेट रीजन्स जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। एंड टेम्परेट रीजन्स भी नॉर्थ सेंट्रल यूरोप के, ईस्टर्न एशिया के एंड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट के। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो रीजन्स हैं इनके अंदर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड ये एरिया कवर करते हैं 18 इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये इतना एरिया जो है लैंड मास का ये कवर करके रखते हैं। इन सदर्न हेमिस्फीयर सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाते हैं ये। एंड इंडिया के अंदर दीज अकर इन द वेस्टर्न हिमालयाज। ये वेस्टर्न हिमालयाज बिटवीन 1500 एंड 2400 मीटर एल्टीट्यूड के ऊपर ये देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। तो ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई लोकेशन की, किस लोकेशन के ऊपर ये प्रेजेंट है, साथ में क्या कितना एरिया ये कवर करके रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो। हॉट समर्स होती है यहाँ पे। मैक्सिमम टेम्परेचर टेम्परेचर जो है ये 20 to 27 डिग्री सेल्सियस इतना होता है। एंड कोल्ड जो विंटर का टेम्परेचर होता है वो -12 डिग्री होता है। ठीक है, विंटर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है यहाँ पे -12 डिग्री सेल्सियस विद स्नोफॉल, एंड साथ में स्नोफॉल होगी। ये समर का टेम्परेचर होगा, नहीं कि हम बोल सकते कि मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया समर्स के अंदर होगा। एंड कोल्ड विंटर के अंदर -12 डिग्री तक जा सकता है। एंड स्नोफॉल भी हो सकती है। सो टेम्परेचर सोज डिस्टिंक्टिव सीजनल पैटर्न। तो इस वजह से यहाँ पे सीजनल पैटर्न्स बन जाते हैं कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर ये हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, इस वजह से सीजनल पैटर्न्स यहाँ पे बनते हैं। सो इट हैज अ मॉडरेट क्लाइमेट। एंड ओवरऑल अगर हम इसके अंदर देखें कि इसके अंदर क्या होता है, एक मॉडरेट, एक बिल्कुल मीडियम, ना ज्यादा ना कम, मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पे होता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन इसका 75 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर तक होता है। अपर सोइल लेयर इज माइल्डली एसिडिक। ठीक है, अपर सोइल लेयर माइल्डली एसिडिक होती है बिकॉज ऑफ रिच ऑर्गेनिक लीटर एडेड ईयरली एंड बिकॉज इट टेंड टू बी लीच्ड ऑफ कैल्शियम। यहाँ पे कैल्शियम की लीचिंग होगी, साथ में जो रिच ऑर्गेनिक लीटर है वो ईयरली यहाँ पे ऐड होता रहता है। लाइक ब्रांचेस हो गई, यहाँ पे एनिमल्स हो गए या फिर प्लांट्स हो गए, लीव्स हो गए, वो सब क्या है वो ऐड होते रहते हैं। एंड इसके साथ यहाँ पे डिकम्पोजिशन रैपिड होता है कॉज्ड बाय द अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करेंगे यहाँ पे, डिकम्पोजिशन करेंगे। एंड जिसकी वजह से इसकी जो सोइल है वो भी कैसी होगी, सोइल भी फर्टाइल सोइल होगी। सोइल क्या हो जाएगी, मोर फर्टाइल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी भी चलती रहती है। कुछ पीरियड्स होते हैं, कुछ टाइम जो होता है साल का, द लिक्विड वाटर्स इज इन शॉर्ट सप्लाई बिकॉज इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिक्विड वाटर जो है वो शॉर्ट हो जाता है, वो कम पड़ जाता है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन क्या होगा, पानी वेपर्स की फॉर्म में उड़ के चला जाएगा। प्रेसिपिटेशन क्या होगा, वापिस आना। तो इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम हो जाएगा। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा, लेकिन तब तक क्या होगा, रेनी सीजन आने तक यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से यहाँ पे सप्लाई जो है वाटर की वो शॉर्ट हो जाती है, वो कम पड़ जाती है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है इसके अंदर, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट होगा। एनुअल प्रेसिपिटेशन 75 to 150 सेंटीमीटर तक हो सकती है। सोइल इसकी मोर फर्टाइल होती है, क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो है अर्थवॉर्म के थ्रू होता है।
इसके अलावा रिच ऑर्गेनिक लिटर भी यहाँ पे ईयरली ऐड होता रहता है। एंड कुछ टाइम के लिए यहाँ पे लिक्विड वाटर की शॉर्टेज हो जाती है क्योंकि इवेपोरेशन जो है एक्सीड कर लेता है प्रेसिपिटेशन को। इसके क्लाइमेट के बेस पे यहाँ पे क्या वेजिटेशन होगी, यानी कि क्या यहाँ पे फ्लोरा होगा, कौन कौन से यहाँ पे प्लांट स्पीसीज देखने को मिलेंगे। डोमिनेंट वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड लीव्स डेसिडियस ट्रीज। यहाँ पे इनके जो ट्रीज है उनके जो लीव्स है वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है, ब्रॉड लीव्स ट्री, जैसे कि यहाँ पे ये लीव हो गई, ये बिल्कुल ब्रॉड लीव है, तो यहाँ पे ब्रॉड लीफ ट्रीज डेसिडियस ट्रीज यहाँ पे होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे इल्म्स हो गई, मैपल्स हो गई, ठीक है, बिर्च हो गई यानी बेटुला, बीच हो गए, फैगस, इसके अलावा वालनट हो गया, ठीक है, यहाँ पे वालनट हो गया, ओक हो गया, कोरी हो गया, बास वुड हो गई, यहाँ पे कॉटन वुड हो गई, विलो हो गई। तो ये सब क्या है यहाँ पे, ये सब एग्जाम्पल है डोमिनेंट वेजिटेशन की, डोमिनेंटली वेजिटेशन की, ये डोमिनेंट है ये फ्लोरा यहाँ पे इन टाइप के फॉरेस्ट के अंदर। डोमिनेंट स्पीसीज जो होती है यहाँ पे, एक डोमिनेंट स्पीसीज है यहाँ पे क्वेरकस, यानी कि ओक की, ओक ट्री की यहाँ पे स्पीसीज क्या होती है, बहुत डोमिनेंट करती हैं एंड रिच एंड एपिफिटिक फ्लोरा। एंड इनके ऊपर जो दूसरे प्लांट्स है वो भी क्या होते हैं, यानी कि एपिफिटिक फ्लोरा भी यहाँ पे बहुत होता है, यानी कि जो ट्रीज होंगे इनके ऊपर दूसरे प्लांट्स ग्रो करेंगे, लाइक लाइकेंस हो सकती है, मोसिस हो सकती है, कुछ यहाँ पे वाइन्स हो सकती है, वो क्या करेंगे इनके ऊपर ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे ओक की जो स्पीसीज है वो डोमिनेंट करती है। एंड ओक में भी जो स्पीसीज है, कौन कौन सी स्पीसीज होंगी यहाँ पे, जैसे कि स्पीसीज यहाँ पे होगी ल्यूकोट्राइकोफोरा, सेमी कार्पी फोलिया एंड फ्लोरिबोंडा। ये स्पीसीज जो है यहाँ पे ओक की, ये तीन स्पीसीज जो है यहाँ पे बेसिकली डोमिनेंट करती है ओक की स्पीसीज। वैसे ये भी डोमिनेंट है लेकिन ओक की स्पीसीज में ये तीन स्पीसीज यहाँ पे डोमिनेट करती है। इसके अलावा भी है वेजिटेटिव मेनली अकर्स इन 2 स्टोरीज। अब हमने देखा था कि जो लास्ट हमने बायोम डिस्कस किया था टैगा, उसके अंदर क्या था, जो फॉरेस्ट था वो 4 स्टोरीज या फिर उसके अंदर स्ट्रेटिफिकेशन थी, 4 लेयर्ड स्ट्रेटिफिकेशन थी, अलग अलग 4 स्ट्रेटा या फिर लेयर्स बनी हुई थी। वैसे इसके अंदर 2 स्टोरी होती है, ठीक है, यहाँ पे 2 स्टोरीज होती है, जिसके अंदर सबसे ऊपर होता है कैनोपी ऑफ टाल ट्रीज ऑफ अबाउट 40 to 50 मीटर्स हाइट, ठीक है, ऊपर वाली में क्या होगी, ज्यादा लंबी 40 to 50 मीटर की हाइट के होंगे, कैनोपी जो फॉर्म करेंगे। सेकंड यहाँ पे अंडर स्टोरी हो सकती है जो कि वेल डिवेल्प हब्स एंड सब्स होंगी विच इज हाईली डाइवर्सिफाइड, ठीक है, जो नीचे की तरफ होंगी वो क्या हो जाएंगी यहाँ पे, वो अंडर स्टोरी हो जाएंगी। तो 2 टाइप की यहाँ पे स्टोरीज देखने को मिलती हैं फॉरेस्ट के अंदर, ऊपर वाली को कैनोपी बोलेंगे, नीचे वाली को अंडर स्टोरी बोलेंगे। एंड अंडर स्टोरी के अंदर यहाँ पे हब्स हो गई, छोटी सब्स हो गई, वो हाईली डाइवर्सिफाइड, यानी कि उनके अंदर बहुत ज्यादा नंबर वहां पे देखने को। तो ये वेजिटेशन हो गई यहाँ पे। डोमिनेंट वेजिटेशन के अंदर यहाँ पे इल्म्स, मैपल्स, बिर्च, बीच, वालनट, ओक, कोरी, बासवुड, कॉटन वुड, विलो, ये सब मिलते हैं। ओक की कुछ स्पीसीज भी यहाँ पे बहुत डोमिनेंट होती है, जैसे कि ल्यूकोट्राइकोफोरा, सेमीकार्पीफोलिया एंड फ्लोरिडोबोंडा, ठीक है, फ्लोरिबोंडा, ये स्पीसीज जो है ओक की यहाँ पे क्या होती है, डोमिनेंट होती है। 2 स्टोरीज होती हैं फॉरेस्ट के अंदर, एक कैनोपी होगी, एक अंडर स्टोरी होगी। इसके बाद अगर इसके प्रोडक्टिविटी की बात करें, क्या प्रोडक्टिविटी होगी इसके अंदर, इसके अलावा ग्राउंड फ्लोरा, मोसिस एंड लाइकेंस होती है, जैसे कि अगर इन ट्रीज को देखें तो इनके ऊपर ये यहाँ पे जो है लाइकेंस या फिर मोसिस उगी हुई है, जो कि एक तरह से हम बोल सकते हैं एपिफाइट्स हैं। Some vines, epiphytes, mosses, lichens are also found growing on the tree trunks. जो ट्री का ट्रंक है उसके ऊपर ये देखने को मिलती है, ठीक है, इनके ऊपर ये ग्रो कर जाती है। मीट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये होती है 1200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एंड ये 600 to 2500 ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर वेरी कर सकती है, यानी कि ये क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई, इस रेंज तक ये वेरी कर सकती है। अदरवाइज इसकी मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, 1200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इसकी मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। तो यहाँ तक हमने वेजिटेशन डिस्कस कर लिया, यानी फ्लोरा डिस्कस कर लिया। फ्लोरा के बेसिस पे यहाँ पे फोना होगा। तो फोना की अगर हम बात करें यहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट के अंदर ये वर्टिब्रेट्स एज वेल एज इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रिच होते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर यहाँ पे
जैसे कि एम्फीबियंस होते हैं, सैलामेंडर्स हो गई, ट्री फ्रॉग्स हो गए, टोड्स हो गई। रेप्टाइल्स के अंदर टर्टल, स्नेक्स एंड लिजार्ड हो गई। बर्ड्स के अंदर रेड आइड वायरो हो गया, हॉर्न्ड आउल्स हो गए, ठीक है, इसके हॉर्न होते हैं, हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हॉर्न्ड आउल हो गया। वुड थ्रस हो गया, यहाँ पे एक स्पैरो है। एंड ओवन बर्ड हो गए यहाँ पे, वाइल्ड रुकी, वेरियस वुड पैकर्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैमल्स के अंदर जैसे कि रैबिट, ओपोसम या फिर रैकून, डियर, बियर, रेड, ग्रे फॉक्सीज, लाइंग स्क्वैरल, माइस, चिपमंक्स, ये सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं मैमल्स के अंदर। तो ये वर्टिब्रेट्स की यहाँ पे वैरायटी हो गई। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर यहाँ पे अर्थवॉर्म के थ्रू ये रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि एनालिडा से बिलोंग करता है। स्नेल्स होते हैं, मिलीपीड्स, वुड बोरिंग लार्वे होते हैं, लीफ ईटिंग इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये फोना हो गया कि वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर एम्फीबियंस के अंदर सैलामेंडर्स, ट्री फ्रॉग एंड टोड्स होंगे। रेप्टाइल्स के अंदर टर्टल्स हो गए, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स हो गई। नेक्स्ट बर्ड्स के अंदर रेड आइड वायरो हो गया, हॉर्न आउस हो गए, वुड थ्रस होगी, ओवन बर्ड्स, वाइल्ड टोकी एंड वेरियस वुड पैकर्स होते हैं यहाँ पे। मैमल्स के अंदर यहाँ पे रैबिट, ओपेसम, रैकून, डियर, बियर, रेड एंड ग्रे फॉक्स, लाइंग स्क्वेयर, माइस या फिर चिपमंक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर यहाँ पे अर्थवॉर्म होते हैं, इसके अलावा स्नेल, मिलीपीड्स, वुड बोरिंग लार्वे एंड लीफ ईटिंग इंसेक्ट, स्पाइडर्स, ये सब देखने को यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ तक हमने इसके जो फॉरेस्ट है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, इनके बारे में डिस्कस कर लिया कि क्या कैसा क्लाइमेट होता है, कैसा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, कैसा यहाँ पे फ्लोरा होता है एंड कैसा यहाँ पे फोना होता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया इस फॉरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बायोम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।